नमस्कार साथियों। तो आज है 7 दिसंबर 2025। कल 8 दिसंबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे बारीकी से कि कल मोस्ट प्रोबेबली बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर इधर आइए, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे और प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट किस तरफ जा सकता है। सो आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए लास्ट डे बाजार काफी हद तक रिकवर कर गया था, तो उम्मीद फिर से बढ़ चुका है। अब इन्होंने कहा कि देखिए ऊपर की तरफ 26,300 से लेके 26,440 पे रेजिस्टेंस, मतलब सबसे पहला रेजिस्टेंस इन्होंने कहा 26,300 और दूसरा रेजिस्टेंस सीधा सीधा कहा 26,440 पॉइंट पे और सपोर्ट लेवल मेंशन किया है 26,060, मतलब नीचे की तरफ, और उसके बाद 26,000 की लेवल। और साथ में यह भी कहा कि 26,000 के ऊपर सस्टेन करना भी इमीडिएटली बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर मैं आपको ये सेम सवाल पूछूं कि आपको क्या लगता है कि सर मतलब कल जब बाजार ओपन होगा 8 तारीख को बाजार मोस्ट प्रोबेबली किस तरह मूव कर सकता है, क्या यहां से ऊपर की तरफ बढ़ेगा और 26,500 को क्रॉस करके निकल जाएगा, या आप कह सकते हो जो निफ्टी की लाइफ टाइम हाई इसको क्रॉस कर देगा, या आपको ये लगता है कि सर नहीं नीचे और ज्यादा गिर सकता है, इवन 26,000 को ब्रेक करके नीचे और करेक्शन होगा? जो आपके अकॉर्डिंग लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए फटाफट। अच्छा अब देखिए सेम टॉपिक को ही कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी कुड हिट 26,440 एज लॉन्ग एज इट होल्ड 26,060। तो मतलब फर्स्ट एनालिस्ट की तरह सेकेंड एनालिस्ट ने भी कहा कि अगर 26,060 लेवल को होल्ड कर लिया सक्सेसफुली तो निफ्टी 50 26,440 पॉइंट पे हिट कर सकता है। निफ्टी फॉर्म, अच्छा लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक आफ्टर आरबीआई रेट कट, बैंक निफ्टी फॉर्म किया। ठीक है, खैर दोस्तों इस टॉपिक को तो हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे और डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे, समझेंगे, बट उसके पहले साथियों बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट रिपोर्ट अपडेट आया आपके साथ मैं शेयर करूंगा, थोड़ा पेशेंसफुली ध्यान से सुनते और समझते जाइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा जो कि लास्ट डे आउट हुआ था, यानी विदेशी मुद्रा भंडार। फॉरेक्स रिजर्व के डेटा में इस बार लगभग 1.88 बिलियन डॉलर की डिक्लाइन देखने को मिला और टोटल भारत के पास जो अभी फॉरेक्स रिजर्व है 686 बिलियन डॉलर। उसके साथ साथ गोल्ड होल्डिंग या गोल्ड रिजर्व जो है भारत के पास लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखिए इसके पीछे जो वजह आपको मैं समझाया था, आई थिंक आपको याद है कि देखिए अगले 5 से 10 साल में आज नहीं तो कल डॉलर रिप्लेस हो जाएगा, तो बेफालतू फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज करने की कोई फायदा नहीं है। ऊपर से भारत की जो करेंसी है इंडियन रुपी, उसके वैल्यू भी गिर रहा है, तो उसको भी हमें स्टेबल रखना चाहिए। तो फॉरेक्स रिजर्व को जिस वजह से यूटिलाइज किया जा रहा है और दूसरी तरफ जिस वजह से गोल्ड रिजर्व को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि गोल्ड लगातार वैल्यू बढ़ता जा रहा है और गोल्ड या सिल्वर ऐसे कमोडिटी है जो नीचे उतना आता नहीं है, मतलब अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से बात करें हमेशा ऊपर ही बढ़ता रहता है। ठीक है, तो जिस वजह से हमने देखा आरबीआई की तरफ से ये जो स्ट्रेटेजी अपनाया है बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही ब्रिलियंट है। और यही चीज आपको मैं पिछले 2-3 महीने से बार बार कह रहा हूं कि देखिए अभी फॉरेक्स सिर्फ इसी लेवल पे रहेगा, देखना ऊपर की तरफ 700 बिलियन मैक्सिमम और नीचे की तरफ अगर कम भी हो रहा है तो लगभग कोई 660 बिलियन डॉलर के आसपास। अच्छा जो अभी आपको मैं कह रहा था कि गोल्ड सिल्वर के बारे में, ये देखिए सिल्वर हिट न्यू रिकॉर्ड हाई एज इन्वेस्टर डिमांड सर्च एंड सप्लाई टाइटनिंग। तो सिल्वर का प्राइस तो बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ सिल्वर नहीं, गोल्ड की प्राइस भी लगातार बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ेगा। और इस हफ्ते में बढ़ने का एक और चांस है बिकॉज मतलब इस हफ्ते में एफओएमसी मीटिंग का आउटकम भी निकलेगा और गोल्ड जरूर वहां पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ जो अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से मैं कहूंगा एक बहुत ही कॉमन सवाल आता है कि सर मार्केट ऊपर में है, निफ्टी पीक में है, बैंक निफ्टी पीक में है, मोस्टली जो ब्लू चिप स्टॉक्स रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, ये सब अपने पीक में चल रहा है, पर हमारे पोर्टफोलियो कब रिकवर करेगा? तो और मेरा जवाब हमेशा सेम ही होता है, आपको पता होगा पिछले कुछ टाइम से मैं सेम आंसर ही आपको दे रहा हूं कि देखिए जिस दिन एक तो मिड कैप, स्मॉल कैप और पीएसयू, ये तीनों सेक्टर में रिकवरी होगा रैंडमली,
तो ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो रिकवर हो जाएगा। बिकॉज आप आपकी पोर्टफोलियो झांक के देखिए, वहां पे मोस्टली आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, या तो पीएसयू या तो लार्ज कैप, मतलब क्या, वही मिड लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी दिख जाएगा। वही चीज देखिए यहाँ पे मेंशन किया एक्सपर्ट द्वारा कि भाई देखिए पिछले कुछ टाइम से स्मॉल कैप इंडेक्स गिर रहा है, मिड कैप इंडेक्स गिर रहा है, तो इसी वजह से गिरावट हो रहा है आपके पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं कहूंगा टाइम दीजिए। हर समय हर एक सेक्टर, हर एक इंडेक्स चलता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि लार्ज कैप में बिल्कुल ही कोई रिकवरी नहीं हो रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप दूसरी तरफ बढ़ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि आज हो रहा है, लार्ज कैप रिकवर कर रहा है, लार्ज कैप बढ़ रहा है, बट मिड कैप स्मॉल कैप रुका हुआ है। तो उसका मतलब क्या आगे की नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा जरूर, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देने की आवश्यकता है। अच्छे कंपनी में निवेश करने के बाद थोड़ा उस पर भरोसा रखिए, टाइम दीजिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाइए बीएससी पीएसयू इंडेक्स रिजिक होगा, यहाँ पे कुछ इंटरचेंजिंग होगा। ठीक है, और कुछ शेयर को दोस्तों इस इंडेक्स में इंक्लूड किया जाएगा। जैसे कि एक तो आपको रेलटेल दिख रहा है साहब, रेलटेल कॉर्पोरेशन जो कि एक सरकारी कंपनी है, उसको बीएससी पीएसयू इंडेक्स में इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा उसके बाद एमएमटीसी, फिर आ जाइए आईटीआई, नाम फटाफट आप देख लीजिए, टीआईओसीएल, ये 4 कंपनी को दोस्तों इंक्लूड किया जाएगा बीएससी पीएसयू इंडेक्स में। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा उसके बाद आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, आज भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से 32 स्ट्रेटेजिक इंफ्रा प्रोजेक्ट इन अरुणाचल इनैगुरेटेड बाय राजनाथ सिंह जी। तो बेसिकली डिफेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है जो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों इनैगुरेट किया है आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। चलो बहुत सही है। उसके बाद देखिए इंडिगो एविएशन के ऊपर और कुछ अपडेट है। इंडिगो क्राइसिस लेटेस्ट अपडेट, इंडिगो हैज सो फार प्रोसीड रिफंड टोटलिंग 610 करोड़। आपको पता होगा लास्ट डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको मतलब इंडिगो को ऑर्डर दिया था कि आज मतलब रविवार रात 8 बजे के भीतर जितने भी पेंडिंग मतलब जो टिकट कैंसिल हुआ तो उसका जो पेंडिंग रिफंड उसको क्लियर करने के लिए, तो टोटल अभी तक सुनने को आ रहा है कि 610 करोड़ दे दिया है, मतलब रिफंड दे दिया है। तो और मोस्ट प्रोबेबली देखिए आप अगर इंडिगो को शेयर होल्डर है तो मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके चलिए, कल कहीं ना कहीं शेयर रिएक्ट जरूर करेगा। अब कैसा रिएक्ट करेगा, मतलब कितना नीचे जाएगा वो तो खैर कल बाजार ओपन होने की बात ही पता चलेगा। बिकॉज ये अभी निफ्टी 50 की शेयर बन चुका है। निफ्टी 50 के शेयर में एज सच कुछ लिमिटेशन नहीं होता, मतलब सर्किट वगैरह नहीं होता। अगर मतलब शॉर्ट टर्म में सर्किट लगेगा वो फिर से ओपन हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट अपडेट आप देखिए, यूरोपियन यूनियन की तरफ से ईयू poised to curb rice import from India, Pakistan and other Asian nation। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत की ये खचरा बचरा तो हटाइए, बट भारत की जो बासमती राइस एक्सपोर्टर कुछ आपको कंपनी दिख जाएगा, उस पर इसका इंपैक्ट आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, अच्छा साथ ही आप आ जाइए, अगले अपडेट है पॉयल साहब की तरफ से, मतलब फेडरल रिजर्व की चेयरमैन जेरोम पॉयल ऑन ट्रैक फॉर फेड रेट कट डिस्पाइट सम डिसेंट्स। अच्छा यहाँ पे एफएमसी मीटिंग, अच्छा मैं ऑलरेडी आज दिन की फर्स्ट वीडियो में अपडेट दे चुका हूं, जिनको पता नहीं है फिर भी आप जान लीजिए। एफएमसी मीटिंग ओपन होगा, मतलब शुरू होगा 9 तारीख और 10 तारीख रात, 10 तारीख रात मतलब बुधवार रात को इसका आउटकम निकलेगा। ठीक है, इस बार देखिए थोड़ा कंफ्यूजन तो है, मतलब रेट कट होगा नहीं होगा। कुछ एक्सपर्ट कह रहा है कि नहीं रेट कट होगा 25 बेसिस पॉइंट, और कुछ एक्सपर्ट का मानना यह है कि इस बार रेट कट नहीं होगा फॉर सम रीजन। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है, 10 तारीख रात को आपको मैं जानकारी दे दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा एक और बात दोस्तों याद रखना, इसके बाद जो वीडियो आएगा ना, मतलब रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम सेपरेटली जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करते हैं, उसको देखना प्लीज मत भूलिएगा। ठीक है, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये जो सब इवेंट्स है अगले हफ्ते, चाहे एफएमसी मीटिंग की बात करें और भी बहुत सारे इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, ये तुरंत आपको मैं दे दूंगा जानकारी। ठीक है, तो सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा वैसे लास्ट डे देखिए इंडियन मार्केट भी अच्छा था, इवन यूएस मार्केट की क्लोजिंग पोजीशन भी मैं कहूंगा उतना खराब नहीं था, अच्छा ही था, बट थोड़ा बहुत वॉलेटाइल जरूर था। चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, काफी वॉलेटाइल था, बट एट द एंड पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, ये बेस्ट पार्ट है। अच्छा यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील लास्ट डे 0.75% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। क्रूड ऑयल की प्राइस लगभग 0.89% ऊपर आके क्लोजिंग, बट काफी हद तक स्टेबलाइज्ड है, इसमें कोई बहुत बड़ा गेनिंग नहीं हुआ। अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन सडनली ड्रॉप जरूर हुआ। अब देखिए जैसे कि हर एक घटना, हर एक चीजों का अब देखना, कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड होता है। तो इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन गिर जाना, हो सकता है कि आपको लगे कि शॉर्ट टर्म में कुछ इकोनॉमिकल नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, बट कुछ एडवांटेज भी है, ये भी याद रखना वैल्यूएशन गिर जाना। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि यूएस की तरफ से जो भारत के ऊपर 50% टोटल इतना हाई टैरिफ इंपोज होने के बाद
आपने देखा होगा कि रुपी में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि आरबीआई बार बार उसको स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा था और सडनली आरबीआई ने उसको खुला छोड़ दिया, मतलब ठीक है, जहां तक गिरना चाहिए गिरने दीजिए। तो ये यहाँ पे स्टेबल हो जाना, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा भारत की जो एक्सपोर्ट है ना उस पे, मतलब जो बाहर, देखिए आज भारत क्या कर रहा है, जो बाहर की देश है, मतलब जो दूसरे देश है वहां पे अपने एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है लगातार, तो उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, याद रखिएगा। ओके, अच्छा फिर आ जाइए कुछ इंडियन कंपनी की एडीआर वर्जन में पोजीशन, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन ठीक ठाक था, 1.24% ऊपर। इन्फोसिस के एडीआर वर्जन थोड़ा बहुत वीक था, अदरवाइज एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन भी थोड़ा वीक था, बट बहुत नीचे नहीं। आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन काइंड ऑफ फ्लैट था। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, वैसे तो कल मैं आपको एक्सजेक्ट निफ्टी दिखाया, आज मैं आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा हूँ। ये देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन लास्ट नाइट, मतलब 5 तारीख रात को क्लोजिंग हुआ था 26,335 पॉइंट पे, मतलब निफ्टी 50 लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया था वहां पे कितना होगा, इधर 14 उधर 35, मतलब 149 है ना, 149 पॉइंट ऊपर। तो मेरे हिसाब से खराब क्लोजिंग नहीं था, अच्छा क्लोजिंग था। और अभी तक अगर आप देखेंगे कोई एज सच नेगेटिव खबर या अपडेट भी नहीं है, तो मे बी कल सुबह तक अगर माहौल ऐसा ही बना तो आई थिंक एक बहुत अच्छा रिकवरी एक्सपेक्टेशन है। अब क्या होता है बीच में, अगर, क्योंकि खबर तो कभी भी आ सकता है, तो अगर बीच में दोस्तों कुछ उल्टा सीधा न्यूज आ गया सो डोंट वरी, मैं आपको इंस्टाग्राम में दे दूंगा। और आप में से जो कोई मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो उनको तो पता है, वहां पे मैं अक्सर देते रहता हूँ। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में है, चाहे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अच्छा अब आ जाइए एफएसडीएस की एक्टिविटीज। वैसे तो पिछले हफ्ते, मतलब लास्ट वीक पे एफएस द्वारा सेल ऑफ ही हुआ था। अब ये भी फैक्ट है कि बाजार में कोई सस्टेनेबल रिकवरी तभी पॉसिबल है कि जब एफएस द्वारा एक स्ट्रॉन्ग इनफ्लो आपको, मतलब कंसिस्टेंट इनफ्लो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा बाकी बात करें मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कुछ न्यू अपडेट नहीं है। और TA35 याद रखना, जो इजराइल की टॉप इंडेक्स है, आज अपना लाइफ टाइम हाई टच किया, जहां पे टच किया एग्जैक्टली उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। सो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी वाइटल अपडेट आपके साथ मैं जानकारी साझा किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की पिछले 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब देखिए जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और अक्सर आप लोग ना भूल जाते हो बार बार, मतलब वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग भूल जाते हो। सो जिस वजह से अभी हो सके तो फटाफट रेड बटन, जो सब्सक्राइब की रेड बटन है उसको प्रेस करके रख दीजिए। ओके, अच्छा बीच में अब देखिए हो सकता है कि अभी तक कुछ नेगेटिव न्यूज या नेगेटिव अपडेट नहीं है, बट फिर भी बीच में 2 दिन बाजार क्लोज था ना, तो कल सुबह सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले हो सके तो एक बार हमारे डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की जो फ्यूचर है गूगल में सर्च करके देख लेना, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में थोड़ा बहुत एस्टिमेट या अंदाजा मिल सके। ठीक है, अच्छा कल के लिए कुछ वाइटल सेक्टर्स हैं, याद रखिएगा। नंबर 1 इंपॉर्टेंट सेक्टर है आपके वो, मतलब फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जिसमें आपका बैंक्स एंड एनबीएफसी दोनों इंक्लूड है। याद रखना फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर मैंने कहा, अलग से बैंक निफ्टी नहीं कहा। अच्छा दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्टर है आईटी सेक्टर, और तीसरे यहां पे मेटल सेक्टर, मेटल। ठीक है, ये तीनों सेक्टर कल के इंपॉर्टेंट है। अच्छा फिलहाल आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल ध्यान से देखना, एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं आपको याद कीजिए पिछले काफी दिनों से बार बार आपको मैं हमेशा कुछ इंडिकेटर्स दिखाता हूँ, है ना, जैसे कि ये ब्लू कलर की लाइन आपको साफ दिख रहा है। ये ब्लू कलर की लाइन की मतलब क्या है, जिनको पता है उनको तो पता है, चलो अच्छी बात है। तो बहुत सारे हमारे न्यू व्यूअर्स भी होते हैं, तो उनके लिए बताना चाहता हूँ, ये ब्लू कलर की लाइन है 20 डेज की ईएमए, और नीचे आपको रेड कलर की लाइन दिख रहा है, ये है आपके 50 दिन की ईएमए। देखिए अलग से कुछ नहीं है, बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स है जिसके हमें पता चलता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। ऐसा भी नहीं है कि 100% गारंटेड यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, बट एक अंदाजा मिल जाता है, एस्टिमेट मिल जाता है मार्केट के बारे में। जैसे कि आप देखिए पिछले 3 दिन, ये 3 कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आप सब देख सकते हो, ये बुधवार की है, ये बृहस्पतिवार और ये शुक्रवार की है। ठीक है, कहाँ पे सपोर्ट मिला नीचे, इसी देखिए ब्लू लाइन के ऊपर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि न्यूज बहुत खराब हुआ, न्यूज बहुत खराब आया, तो हो सकती है ब्रेक करके नीचे आ जाए।
ठीक है। सो यहाँ पे सपोर्ट मिलने का चांस बहुत ज्यादा है। अच्छा, ब्लू कलर की लाइन जिसका नंबर आप देख सकते हो कहाँ पे, 26,000 जोन पे, ठीक है। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है, मतलब एज अ सपोर्ट पॉइंट, वह है 26,000 से लेके 26,050। याद रखना, ये क्या हो गया आपका, ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ। ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल एक एक 4 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ को। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लंबू सा ग्रीन कैंडल ये फर्स्ट हाफ, और ये छोटू सा रेड कैंडल ये हो गया आपका सेकंड हाफ की कैंडल इंडिकेटर। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 वैसे तो सेकेंड लास्ट वीक पे अपने लाइफ टाइम हाई को टच किया था, और उसके बाद अगर आप देखेंगे मोस्टली टाइम तकरीबन 26,250 इस रेंज के आसपास आप देखिए काफी बार हडल फेस किया। जैसे कि इस पर्टिकुलर जोन को देखिए, ये वाली पोर्शन को देखिए जहां पे मैंने रेट कर दिया पूरा, ये एकदम शुरू वाली पार्ट को देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, तो कल के लिए मैं कहूँगा इमीडिएट रेजिस्टेंस, मतलब एकदम नियर टर्म बेसिस पे, वो हो गया आपका 26,250। क्यों समझ आ चुका है। इन केस अगर इस लेवल को क्रॉस कर लिया तो और कुछ लेवल बचेगा नहीं, जो भी है इसकी मतलब निफ्टी की लाइफ टाइम हाई वह 26,310 पॉइंट पे, ठीक है। मे भी उसको क्रॉस कर सकता है। सो ये हो गया आपका निफ्टी के लिए। अब बात करेंगे देखिए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंस या भूमिका कल बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा क्यों है, क्योंकि देखिए लास्ट डे आरबीआई एमपीसी मीटिंग आउटकम निकला, उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी की रिएक्शन कुछ ऐसा था, एकदम लंबू सा कैंडल बिल्ड करके फर्स्ट हाफ में इतना ऊपर पहुंच गया था। सेकेंड हाफ में भी आप देख सकते हो कुछ ऐसा बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला, लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। अब बैंक निफ्टी कोशिश करेगा कि ऊपर की तरफ 60,000 की जो मार्क है उसको क्रॉस करने के बाद होल्ड करना, ये बैंक निफ्टी की टारगेट है। और नीचे की तरफ बैंक निफ्टी की जो सपोर्ट लेवल है, इसकी जो ब्लू कलर की लाइन, मतलब 20 डेज की है, कितना 59,400 लगभग, कोई मान के चलिए 59,400 से लेके 500 के रेंज के भीतर, ठीक है। ये आपके बैंक निफ्टी। इवन बैंक निफ्टी की अगर आप देखेंगे आरएसआई इंडेक्स भी लगभग एक वेल स्टेबल पोजीशन पे है, जो कि कुछ टाइम पहले ओवरबॉट पे पहुंच गया था, बट अभी दोनों ही, चाहे निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें, एक स्टेबल लेवल पे है, मतलब स्टेबल पोजीशन पे आरएसआई इंडेक्स, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों मैं आपको बैंक निफ्टी समझा दिया। अब आशा रखता हूं कि देखिए, अब प्रॉब्लम क्या है मालूम है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडेक्स में रिकवर नहीं हो रहा है, इंडेक्स में तो रिकवर हो रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी तो ऊपर पहुंच चुका है। प्रॉब्लम यह है कि भाई पोर्टफोलियो कब रिकवर होगा, ठीक है। तो आशा रखता हूं कि कल अगर हमारे मिड कैप, स्मॉल कैप या पीएसयू में ठीक ठाक रिकवरी हो गया, क्योंकि इतने महीनों से रिकवर नहीं हो रहा है, बैक टू बैक करेक्शन हो रहा है, तो अगर रिकवर हो गया तो कल में भी आपका पोर्टफोलियो भी रिकवर हो जाएगा। ओके। अच्छा दोस्तों, याद रखना वीडियो वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूं कि देखिए, बाजार बहुत ज्यादा रिस्की भी है, बहुत वोलेटाइल भी है, तो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड, इन सब चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी। खास करके इस बारे में आप बिल्कुल भी कोई जानकारी या नॉलेज नहीं रखते हो, तो एक्सपीरियंस नहीं रखते हो, तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे प्लीज कमेंट करके पूछिए, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।